अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ पीएमएस पंजाब के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स आप ऑप्शनल्स में चूज़ करें तो आपकी स्कोर बेहतर होने के चांसेस हैं और कौन से सब्जेक्ट्स का स्कोरिंग ट्रेंड बेहतर है। तो ये सारा आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पीएमएस पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 1400 मार्क्स होते हैं, जिसमें रिटन के 1200 नंबर, जबकि आपके पास इंटरव्यू के लिए 200 नंबर होते हैं। और अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये मैंने आपके सामने जैसे लिखा हुआ है, 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल कंपलसरीज के 600 मार्क्स और ऑप्शनल्स के भी 600 मार्क्स होते हैं। बट जिस तरह सीएसएस में होता है, यहाँ पर थोड़ा सारा सिनेरियो डिफरेंट है पीएमएस के सब्जेक्ट्स में। बेसिकली पीएमएस के जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स और मार्क्स डिवीज़न भी जो है ये सीएसएस से काफ़ी डिफ़र करती है। अब यहाँ पर हमारे पास कंपल्सरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 कंपल्सरीज़ होते हैं और ऑप्शनल्स में हमारे पास 6 ऑप्शनल्स के ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से हमें 3 ग्रुप्स को सिलेक्ट करना होता है और पर ग्रुप एक एक सब्जेक्ट हमें लेना होता है। और हर हमारा जो यहाँ पर ऑप्शनल है वो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 200 मार्क्स, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। तो इसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट पर ऐसे का सब्जेक्ट आता है, सेकंड पे हमारे पास इंग्लिश प्रेसीज कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट होता है, एंड देन हमारे पास उर्दू का सब्जेक्ट आता है, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़। सीएसएस में हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स होता है, तो इधर बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। एंड देन कम्स जीके जनरल नॉलेज, जिसमें वर्ल्ड अफेयर्स वगैरह। इधर जनरल नॉलेज में आपको वर्ल्ड अफेयर्स, बेसिक जनरल साइंस एंड एबिलिटी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, आईटी, उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स होती है। और काफ़ी 10 डायमेंशन सिलेबस में मेंशन है, आपको उन सबको कवर करना होता है। अब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शनल के 6 ग्रुप्स होते हैं और पर ग्रुप हमें एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है और 3 ग्रुप्स हमें सिलेक्ट करने होते हैं, और पर सब्जेक्ट लाइक इट कॉन्स्टिट्यूट्स 200 मार्क्स। और अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो ग्रुप ए के अंदर हमारे पास कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें अगर हम कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइड की बात करें तो ये सब्जेक्ट्स जिन बच्चों की इनमें डिग्रीज़ हैं वही ऑप्ट कर सकते हैं। सो जिनकी नहीं इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड, दे आर गुड टू गो विद पब्लिक एड। अगर हम ग्रुप बी की बात करते हैं तो इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिन बच्चों की इनमें ऑलरेडी डिग्रीज़ हैं, जिन्होंने स्पेशलाइज़ किया है, वही इनको ऑप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई इनमें सब्जेक्ट इतना एमिनेंट नहीं है। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। जिन बच्चों ने स्पेशलाइज़ किया वही ऑप्ट कर सकते हैं। और ग्रुप बी और सी में कोई सब्जेक्ट एज सच इतना एमिनेंट या इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जिसका स्कोरिंग ट्रेंड मैंने कभी सुना हो कि बहुत अच्छे स्कोर मिलते हैं। आफ्टर दैट कम्स ग्रुप डी। ग्रुप डी के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अगैन वही सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बच्चों ने जिन्होंने डिग्रीज की हुई हैं, ऑलरेडी बैचलर्स किया है, वही ऑप्ट करें इनको। और जियोलॉजी भी इसका भी स्कोरिंग ट्रेंड बेहतर नहीं है, तो यू आर गुड टू गो विद ज्योग्राफी ओवर हेयर। मैंने टिक किए हुए हैं वो सब्जेक्ट्स जिनका स्कोरिंग ट्रेंड बेहतर है। ग्रुप ई की अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ये सीएसएस का भी सब्जेक्ट है, वहाँ पर 200 मार्क्स का है, ठीक है, और यहाँ पर भी 200 मार्क्स का है। तो अगर आप दोनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करें, यू आर गुड टू गो विद इट, और ये अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है इसका। हिस्ट्री भी अच्छी है, मास कम्युनिकेशन भी अच्छी है यहाँ पर। जी, तो यहाँ पर हिस्ट्री भी अच्छी है, मास कम्युनिकेशन भी अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस। बट अगर मैं आपको बताऊँ तो पॉलिटिकल साइंस इज़ लाइक मोर स्कोरिंग देन द रेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन कम्स मास कम्युनिकेशन एंड देन कम्स हिस्ट्री। अगर किसी का लॉ का बैकग्राउंड है तो वो ही और शी कैन गो विद इट एज़ वेल। और ग्रुप एफ़ की बात करें तो यहाँ पर चारों के चारों सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छा स्कोर देते हैं। बट फ़िलासफ़ी इज़ मोर ऑफ यू नो
यू कैन से दैट काफ़ी इन डेप्थ जाकर आपको इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ये काफ़ी क्रिटिकल किस्म का सब्जेक्ट है, और अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है देन आप इसको ज़रूर ऑप्ट करें, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा स्कोर भी देता है, बट हर बंदा इसको नहीं कर सकता। साइकोलॉजी अगर आपका बैकग्राउंड है, इनफैक्ट अगर आपने प्री मेडिकल भी पढ़ा हुआ है, आप ये कर सकते हैं। सोशियोलॉजी और सोशल वर्क दोनों अच्छे हैं। सोशल वर्क थोड़ा इजी है, सोशियोलॉजी रादर कॉम्प्लेक्स है। तो अगर लाइक आपके पास टाइम कम है तो आप सोशल वर्क ऑप्ट कर लीजिए, बट सोशियोलॉजी का स्कोरिंग ट्रेंड सोशल वर्क के कंपैरेटिवली यू कैन से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। और देन अगर आप बात करें साइकोलॉजी और फ़िलासफ़ी, इनका भी अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है। और फ़िलासफ़ी में तभी आपको कहूँगी आप ऑप्ट कीजिए अगर वाकई में आपको फ़लसफ़ा पढ़ने में इंटरेस्ट है, वरना ये काफ़ी मुश्किल से हैंडल कर सकते हैं बच्चे इस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो यू कैन गो विद सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और साइकोलॉजी इन केस आपका कभी मेडिकल का बैकग्राउंड रहा है या आपको इंटरेस्ट है इसमें। देन एट लास्ट आपके पास ग्रुप जी आ जाता है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू, अरबिक, एजुकेशन, पर्शियन एंड पंजाबी। तो इसमें लाइक इफ़ यू हेल फ्रॉम पंजाब देन यू आर गुड टू गो विद पंजाबी, राइट। पर्शियन भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप एजुकेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं इस ग्रुप के अंदर से। तो बट पंजाबी एंड पर्शियन आर मोर स्कोरिंग दैन एजुकेशन। बाकी ये जितने मैंने आपके साथ ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, मैंने यहाँ पर ऑरेंज मार्कर से आगे मार्क कर दिया है कि कौन से सब्जेक्ट्स का स्कोरिंग ट्रेंड बेहतर है। और ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स लाइक पीएमएस के जितने पेपर्स हो चुके हैं, अगर हम डीएमसीज देखें तो हमें यही सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनका स्कोरिंग ट्रेंड कदरे बेहतर है। तो आप इन आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा लाइक इन फ्यूचर अगर आपको कुछ और टॉपिक्स से रिलेटेड गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी। जी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा लाइक अगर इन फ्यूचर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हुई। और बाकी आई वुड अर्ज यू गाइस कि आप अपना सिलेबस जो है वैसे प्रिंट आउट करा लें, कंपलसरी सब्जेक्ट्स का भी और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी। वो सब्जेक्ट्स जो आपने लाइक पीएमएस के अंदर ऑप्ट करने हैं, आप उन्हीं का प्रिंट आउट करा लें सिलेबस, और इसको प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास ज़रूर रखें। तो बाकी अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें। मे अल्लाह हेल्प यू ऑल एस इट। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।